हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज का टॉपिक है गेटिंग रेडी योर चाइल्ड फॉर क्लास वन। जो भी बच्चे अभी क्लास वन में जाने वाले हैं, आफ्टर 3-4 मंथ्स आपको अभी से ही आपके बच्चे को रेडी करना है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि हमें, है ना, दो चीज़ें होती हैं तैयारी करने के लिए। एक होती है स्टेप्स और एक होती है लीप, है ना। स्टेप्स होती हैं जो हम धीरे धीरे लेते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस तरह से। एंड लीप होता है जिसमें हमें एक ही बार जंप करना होता है। एंड इसमें टाइम, एनर्जी, प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है ना लीप करने के लिए। तो उसी तरह से अभी जो बच्चे क्लास वन में जाने वाले हैं, क्लास यूकेजी से क्लास वन, सो हियर पेरेंट्स नीड टू टेक लीप। ठीक है, आपको स्लोली नहीं, अभी आपको लीप लेना है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। बच्चों को बहुत तैयारी के साथ क्लास वन में भेजना चाहिए, है ना। आप धीरे धीरे, ओके, जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे नहीं, आपको पहले ही रेडी करके भेजना है जिससे कि क्लास वन में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो तैयारी तो बहुत सारी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली तैयारी होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों में राइटिंग स्पीड एंड पेशेंस। ठीक है, यही सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है जब बच्चे क्लास यूकेजी से वन में जाने वाले होते हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी में बच्चों को लिखना थोड़ा कम पड़ता है एज कम्पेयर टू क्लास वन। तो क्लास वन में उन्हें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आप अभी से, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो ये 3 मंथ्स जो आपके हैं, आपको उसी में ही बच्चों की तैयारी करना है। तो सबसे पहली तैयारी आपकी होनी चाहिए बच्चों में राइटिंग पेशेंस होना, है ना, लिखना। क्योंकि बच्चे देखते हैं ना कि एक पेज लिखो बोलने से वो पहले घबरा जाते हैं, पेशेंस नहीं होते, हमें जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी लिखना है। तो वो पेशेंस क्या है, बच्चे को डेली कराने से पेशेंस होगा, है ना। थोड़ा-सा लिखना है, फिर उसके बाद और ज़्यादा लिखने की आदत हो जाएँगी। एंड स्पीड, बच्चे को थोड़ा जल्दी भी लिखना होता है, राइटिंग स्पीड भी होना चाहिए। जैसे पेशेंस लिखने की आदत हो तो उन्हें मोटिवेट करना है कि थोड़ा सा स्पीड लिखना है, क्योंकि क्लास में ना सब बच्चों को आपको साथ करना पड़ता है, एक बच्चों के लिए तो कोई रुकने वाली नहीं। तो बच्चे को ट्रेन कीजिए कि राइटिंग पेशेंस एंड स्पीड होना चाहिए। अगर बच्चे में राइटिंग पेशेंस एंड स्पीड नहीं होती है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रीडिंग का प्रॉब्लम। क्लास वन में जाते ही रीडिंग लेवल बढ़ जाती है। माने कि बच्चे यूकेजी में बहुत अच्छा पढ़ता था, बट वन क्लास में थोड़ा, है ना, एक्स्ट्रा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है लेवल। तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। अगर बच्चा क्लास में जल्दी लिखता है ना, क्लास वर्क क्लास में ही कंप्लीट करता है, तो घर में हमें एनफ टाइम बच जाती है कि हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएं रीडिंग का। और जो भी है ना, रीडिंग का प्रैक्टिस करा सके। तो क्या है, राइटिंग स्पीड होने से एक काम ये हो जाती है कि आपको क्लास वन का रीडिंग करने के लिए टाइम मिल जाती है। ठीक है, मैं अक्सर देखती हूँ कि जो बच्चे राइटिंग धीरे करते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लास वर्क का जो भी काम है, रिटन वर्क, वो घर आके करते हैं एंड फुल उनका टाइम लिखने में चला जाता है। स्कूल का काम घर में, फिर घर का जो हमारा रिवीजन के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। जैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचती है। तो बच्चे को क्या है, राइटिंग पेशेंस, राइटिंग स्पीड सिखाने से ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड बच्चे जो एकदम, है ना, पेशेंस एंड स्पीड नहीं होते, वो बच्चे क्या है, दिन भर लिखने में रहते हैं। मैम क्या रीडिंग कर रही है, मैम क्या कॉन्सेप्ट समझा रही है, उनको ये सब में ध्यान नहीं होता। उन बस ये चाहते हैं कि हमारा काम जैसे भी कंप्लीट हो, चाहे मैम एक्सप्लेन करे या मैम उन्हें रीडिंग बुक रीड करके दे। तो बच्चों को उससे लेना देना नहीं है, बच्चे का माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें काम कैसे कंप्लीट करना है। तो यही चीज़ वो फिर बढ़ती जाती हैं, ठीक है, कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती है। कहीं पे भी ट्यूशन भी में जाओ, उसमें भी राइटिंग प्रॉब्लम, है ना। तो वही प्रॉब्लम है कि बच्चा
राइटिंग स्पीड एंड पेशेंस नहीं होने के कारण बच्चे में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मुश्किल होती है एंड इसके बाद रीडिंग प्रॉब्लम है ना, ये सब इनडायरेक्टली उसमें असर पड़ता है। बच्चा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहा है जब मैम एक्सप्लेन कर रही हैं एंड बच्चों को ये भी करना है। देखिए राइटिंग के थ्रू क्या होते हैं, बच्चा हमेशा छोटे क्लास में सेंटेंसेस में सिर्फ लिखते हैं, एटलीस्ट वो मे बी 10 लाइन्स लिखेंगे, बट क्लास 1 में उनको 1 पेज 2 पेज लिखना ही पड़ता है। तो उतना लिखने में उन्हें बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ी सी न्यू न्यू टाइम में क्या होते हैं, जैसे मैम ब्लैक बोर्ड में लिखती हैं तो वहाँ पे सेंटेंस है ना, जैसे मैम का ब्लैक बोर्ड बड़े होते हैं, बच्चे को कॉपी, फिर वो पूछने लगते हैं, मैम नेक्स्ट पूरा लाइन मेरे कॉपी में नहीं आ रही, कहाँ लिखना है? फिर बुक में भी वैसे बुक से देख के लिखने देंगे तो बुक में लंबी लाइन होती है एंड कॉपी में वो नहीं एडजस्ट हो रहा है तो पूछते हैं मैम कहाँ लिखना है? तो इतने सारे डाउट होते हैं बच्चों को, ठीक है? तो बच्चे तो कह नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स को ही यहाँ पे थोड़ा-सा समझदारी दिखानी होगी, थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी कि राइटिंग पेशेंस एंड स्पीड ना होने के कारण बच्चों को क्लास 1 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। माना कि अभी एक ही प्रॉब्लम है कि धीरे लिखता है ना? पेशेंस नहीं है, तो वही प्रॉब्लम आगे जाके और ज़्यादा में बदल जाती है। रीडिंग प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रही है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाती है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, जो बच्चे अभी क्लास 1 में जा रहे हैं, आपको अभी से ही तैयारी कराना है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स आपको पहले उनको थोड़ा-थोड़ा टाइम दे के तैयारी कराना है, जिससे कि वो क्लास 1 में एकदम कंफर्टेबल होके पढ़ सके और आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।